जिस प्राचीन मंदिर की मैंने बात की, जब उस मंदिर में जोर से आप घंटा बजाएंगे तो जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी वो उस मंडप में जाएंगी, उस मंडप से फिर वो तड़चात लगा उससे टकराएंगी, वो उसको नीचे भेजेगा भूमि में। तो जब वो भूमि में जाएंगी तरंगे तो उस मंदिर में कोई ना कोई एक कुआ बावली आदि इत्यादि जरूर होती है जो वो जल में भेजता है उन तरंगों को। और इसलिए तीर्थों के मंदिरों के उन जल कुआ बावली का जो जल होता है वो औषधीय होता है, क्योंकि उसमें उस सारी की सारी हीलिंग चली जाती है, वो आपके लिए लाभप्रद होता है। वो है वास्तविक मंदिर निर्माण, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आजकल के जो मंदिर बनते हैं वो मंदिर होते हैं, लेकिन उसका ओज उतना नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए यही कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कुछ लोगों ने कहा कि चलो मंदिर बनाए, अच्छी बात है मंदिर बनाए, लेकिन किसी एक्स ने कहा हनुमान जी मैं बैठा लूंगा, किसी वाई ने कहा कि कृष्ण कन्हैया मैं लेके आऊंगा, किसी ने कहा जी राम जी हम लेकर आएंगे, किसी ने कहा दुर्गा जी तो हम ही लाएंगे। और सब ने एक बड़े से मंडप को तैयार करवाया, उसमें सबको बैठा दिया कायदे से। कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो बैलेंसिंग का जो फॉर्मूला है सनातन में, शक्ति, आप शिव के मंदिर में कृष्ण नहीं मिलेंगे, दोनों की शक्तियां, दोनों की ऊर्जाएं अलग है। पूजा का सिद्धांत समझिए क्या है। शिव का मंडप है तो शिव का या शिव के गण उसमें हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। लगी है लोगों ने, वरना ना जाने किस बाबा को लाके बिठा दिया था उसमें, अब निकालना शुरू हो गया है। तो मंदिर क्या है ये जानिए पहले तो, और कैसा होना चाहिए, पूजा कहां करनी है, कैसे करनी है। हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई लाभ नहीं मिला, लाभ मिलेगा कहां से। अब वहां से कई तरह की ऊर्जाएं निकल रही हैं। शक्ति की ऊर्जा अलग है, कृष्ण ऊर्जा अलग है, अलग 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 सारा दर्शन है। अब वो सब एक मंडप में बैठे हैं। तो जो प्राचीन हमारा सनातन सिद्धांत है मंदिर निर्माण का, उसके हिसाब से मंदिर है ही नहीं। जो मूर्ति विज्ञान है, विग्रह विज्ञान है, वो अलग है। तो अगर आप कभी किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं ना विशेष परमात्मा ही विराजमान है, बाकी कोई नहीं है, उसकी ओज देख लेना, उसकी ऊर्जा देख लेना, विस्फोटक होती है। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ उसी की शक्ति काम कर, कोई मिक्स नहीं है। अब ऐसे समझो, आप लोग भोजन करते हैं, हम सब लोग भोजन करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, कर लिया, चलो। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है एक सब्जी एक रोटी तुम्हारे लिए लाभप्रद है। लेकिन हम नहीं, एक मिक्स वेज तो होनी चाहिए। अब मिक्स वेज का मतलब उसमें 5-7 तरह की चीजें मिल गई, वो सिर्फ टेस्ट में है, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसके सारे गुण एक दूसरे ने मार दिए, एक नई चीज पैदा हो गई। जो 5-7 तरह की सब्जियां उसमें मिली, आयुर्वेद कहता है कि ये पॉइजन है, लेकिन हम कहते हैं चोखी है, आनंद आ गया। हाँ, आनंद तो आएगा क्योंकि वो जीव का स्वाद बन रहा है, लेकिन वो फायदेमंद है। अब जैसे इडली है ना, कि थी है, अच्छा खाई है तो अभी हो, तो हम लोग गर्मा गर्म इडली खाते हैं। मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूं आपसे, अच्छी लगती है, हम कहते हैं गर्मा गर्म होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में उसका जो खमीर है अगर वो डेवलप होगा और आप उसको 1.5 से 2 घंटे बाद खाएंगे तो आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत और आपके ये जो टीथ हैं, इनके लिए वो रामबाण है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया डेवलप होने वाले हैं खमीर के, वो आपके पूरे शरीर की चिकित्सा करने वाले हैं।